नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं अपनी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एनजीओ। देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और हमने आपको इसमें पूरी चीज़ें बताई हैं, किस तरीके से शुरू होगा, किस तरीके से क्लाइंट लाने हैं, किस तरीके से बिजनेस मॉडल रन करना है, किस तरीके से आपको रेवेन्यू मॉडल डिसाइड करना है और कौन कौन सी चल रही हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हेल्थ केयर एनजीओ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल इसको शुरू कर सकता है। एनीवन जिसके पास हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का पैशन है वो, मेडिकल प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो, जो कि लेवरेज कर सकते हैं एक्सपर्टाइज को मोर इम्पैक्टफुल एनजीओ बनाने में। तीसरे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स और डाटा साइंटिस्ट, जो कि प्रमोट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी वैल्यूएबल टेक्निकल स्किल्स एनजीओ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस में। सोशल एंटरप्रेन्योर, जो कि इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है सोशल इम्पैक्ट का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, और लीड कर सकते हैं एनजीओ का सोशल मिशन आउटरीच एफर्ट्स में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एनजीओ जो कि एक्सपेंड करना चाहती हैं अपनी रीच को, इम्पैक्ट करना चाहती हैं, इनकॉर्पोरेटिंग करना चाहती हैं टेक्नोलॉजीज़ को, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स के साथ जोड़ना चाहती हैं। अब मार्केट साइज और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करूं मैं तो सेक्टर वॉल्यूम कहते हैं कि ग्लोबल एक तरीके से ग्लोबल डिजिटल हेल्थ मार्केट वो एक्सपेक्टेड है $659.7 बिलियन की, और ग्रोइंग है कम से कम CAGR 15.1% एनुअली के हिसाब से। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंडिया में और बहुत ज़्यादा एक निचला तबका है जो कि सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मांगता है हेल्थ केयर सर्विसेज का। लो हेल्थ केयर असेस है, मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल हेल्थ केयर अभी भी हेल्थ केयर सर्विसेज चलती हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशंस आप ला पाएंगे, ब्रिज कर पाएंगे, एक तरीके से हेल्थ को अच्छी कर पाएंगे। राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है, देखिए जब से जियो आया तब से इंक्रीज हो चुका है स्मार्टफोन का यूज़, और इंडिया प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग के हाँ जी हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाए मोबाइल ऐप्स के थ्रू। गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, जैसे कि स्कीम्स आई हैं डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत की, जो अडॉप्शन टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ जी की ट्रेंड्स सच एस टेलीमेडिसिन हो गए, हेल्थ ऐप्स हो गए और रिमोट मॉनिटरिंग हो गए, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और बिना किसी परेशानी के बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से ये बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करें हम कि हाँ जी अनटैप्ड रूरल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है रूरल की, अनडिजर्व्ड रूरल एरियाज हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, बहुत ही आसानी से। पोटेंशियल पार्टनरशिप, देखिए कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज़ है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और टेक कंपनीज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर कोई इसे शुरू करना चाहता है तो सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के कंपनीज एक्ट 2013 के शुरू कर सकता है। ये ग्रांट करता है टैक्स बेनिफिट जो भी प्रमोटर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू करना चाहते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनती है, क्या हिसाब किताब है, आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप एनजीओ के तौर पे फॉरेन डोनेशंस रिसीव कर रहे हैं, मतलब बाहर से पैसा फॉरेन से उठा रहे हैं और बाहर के डोनर आपको पैसा दे रहे हैं, तो आपके पास FCRA होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंसेस की बात करें तो डिपेंडिंग कि हाँ जी कौन सी स्टेट है, क्या सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, और एडिशनल लाइसेंस भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ATG सर्टिफिकेशन चाहिए अगर आप टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, जो भी डोनेशंस आपको मिल रही हैं उसकी एवज में। 12AA और ATG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ लिखी हुई नहीं थी 12AA। FCRA मैंने बता ही दिया आपको, पेन और टेन लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना बिजनेस ना करें। इंश्योर करें कि आपके कंप्लायंसेस हेल्थ केयर रेगुलेशन एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज के हिसाब से हो और काफ़ी अच्छी तरीके से हो। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड बनाएं, अपना आइडेंटिटी एक तरीके से ब्रांड को बना दें। मिशन, वैल्यूज़ और टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं, मोबाइल ऐप बनाएं, जिसके थ्रू आप सर्विसेज ऑनलाइन भी दे सकते हैं गाँवों में और प्रदेशों में। अब ये दी कैसे जा सकती हैं, आप अपनी वेबसाइट, अपनी सर्विसेज बना के डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं और उन डॉक्टर्स के थ्रू आप रूरल एरिया तक पहुँच सकते हैं। रूरल एरिया में हर जगह पंचायत होती है, पंचायत के साथ आप बातचीत करके जुड़ सकते हैं और इससे आप पंचायत से भी पैसा ले सकते हैं, डॉक्टर से भी पैसा ले सकते हैं, दो तरफा आप खेल सकते हैं। जिससे भी पैसा आएगा उसको आप एनजीओ के जितने भी मिशन है, विजन है, जो भी लीगल तरीका है उस पर खर्च कर सकते हैं और आप अपनी एनजीओ को बढ़ा सकते हैं। लेवरेज करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, मैंने यही चीज़ बताई कि अपनी ऑडियंस तक अवेयरनेस पहुंचाएं, वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचाएं, रन करें टारगेटेड ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट
कंटेंट और कैंपेन वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे, ड्राइव करें डोनेशंस को, कोलैबोरेट करें इन्फ्लुएंसर्स और पार्टनर्स को, एम्पलीफाई करें अपनी रीच को। अगर आपने कोलैबोरेट कर लिया है इन्फ्लुएंसर्स और पार्टनर्स के साथ तो आप बहुत बड़ी चीज़ बन सकते हैं इस बिज़नेस में और बिना किसी परेशानी के बढ़ सकते हैं। अब बात करें कि हाँ आप डाटा एनालिटिक्स को यूज़ करें, ट्रैक करें, अपनी परफॉर्मेंस देखें, डायरेक्ट सर्विसेज डिलीवरी में जाएं, प्रोवाइड करें हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक्स या जो कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम होते हैं उसके थ्रू। बिजनेस मॉडल में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोकल पंचायत के साथ आप मिलके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, हर गांव में जाके, हर कूचे में जाके डिलीवर कर सकते हैं बेटर केयर को। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशंस हो सकती हैं, जैसे कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। डाटा एनालिसिस और रिसर्च भी हो सकता है, जनरेट कर सकते हैं आप इनसाइट्स टू इन्फॉर्म पॉलिसी और प्रोग्राम डेवलपमेंट को। एडवोकेसी कर सकते हैं कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम पे और एक तरीके से हेल्थ केयर अवेयरनेस पे। हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़रूरी है और गाँव कूचों तक अभी तक ही नहीं पहुंची है और इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं असेस, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, एक तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन फीस असेस करने के लिए जो भी आपका हेल्थ केयर टेक सर्विसेज लेता है। फ्रीमियम बेसिस भी है, ऑफर कर सकते हैं बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्री एंड चार्ज फ्री प्रीमियम फीचर्स। प्रीमियम फीचर्स को प्रीमियम बना देंगे, फ्री कुछ सर्विसेज दे देंगे। B2B पार्टनरशिप्स कर सकते हैं आप इंस्टीट्यूशंस के साथ, लोकल जितने भी हैं, जितने भी गांव कूचे हैं उनके इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो आप लोकल बिजनेसेस के साथ भी कर सकते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में। डोनेशन बेस्ड मॉडल रखेंगे तो आपको डोनेशंस और ग्रांट मिलेगी फंड ऑपरेशंस के लिए। हाइब्रिड मॉडल में आप कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम सच एज सब्सक्रिप्शन और डोनेशंस को एक साथ। अब रेवेन्यू मॉडल और प्राइसिंग की बात करें, देखिए ग्रांट्स एंड डोनेशन से आपका गुजारा चलेगा अगर आप इस तरीके की एनजीओ, इंडिविजुअल्स, फाउंडेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज आपको फंड कर सकती हैं। फी फॉर सर्विस चार्ज कर सकते हैं आप पेशेंट से स्पेसिफिक सर्विसेज जो रेंडर की हैं आपने। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रख सकते हैं, प्रीमियम फीचर्स और कंटेंट को ईयरली और मंथली लॉन्च कर सकते हैं। पार्टनरशिप कर सकते हैं रेवेन्यू शेयरिंग में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अपनी पंचायत के साथ। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हाँ जी सोशल इम्पैक्ट पूरी तरीके से हुआ या नहीं। प्राइस आपको वैल्यू प्रोपोजिशन, टारगेट ऑडियंस और ऑपरेशनल कॉस्ट को देते हुए ही करना पड़ेगा। अब बात करें कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनजीओज हैं एक तरीके से, या एनजीओ के फॉर्मेट में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है। देखिए एआई पावर्ड निरामयी है, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। देखिए बहुत बड़ी चीज़। स्वास्थ्य करके है, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, कनेक्ट करता है पेशेंट को विद डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज। स्वास्थ्य करके मेड जेनोम है, जेनोमिक्स एक तरीके से बेस्ड डायग्नोस्टिक्स और पर्सनलाइज हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये लोग, और पूरी तरीके से एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है। माई हेल्थ केयर करके है जो एआई पावर्ड चैटबॉट है, प्रोवाइड करता है हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशंस। डॉक्टर इंस्टा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बुक करने के लिए कि हाँ जी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, कंसल्टिंग करें कैसे डॉक्टर के साथ। अब विनिंग स्ट्रैटेजीज क्या है अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए फोकस करें अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ और एड्रेस करें उनके क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ को। डेवलप करें इनोवेटिव एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो कि रिलायबल और रीच से बाहर हो। बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स, इंश्योर करें डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को, ट्रैक करें प्रोग्रेस और अडाप्ट करें चेंजेस को नेसेसरी। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, उसमें से मैंने कुछ स्टार्टअप्स आपके सामने दिए। कुछ स्टार्टअप्स और भी हैं जैसे कि एमफिन हो गया जो कि एआई ड्रिवन वर्चुअल हेल्थ केयर कंसल्टेशन है। मेड लाइफ हो गया, ई फार्मेसी है, वो एक तरीके की ई प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट हेल्थ कंसल्टेशन के लिए। जाइला है, प्रमोट पेशेंट मॉनिटरिंग और क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। फार्मेसी है, फार्मेसी एक तरीके से फार्मेसी है ऑनलाइन और मेडिकल बिल और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ देती है। प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोटिया मेडिकल के हिसाब से जो कि होम है हेल्थ केयर सर्विसेज का टेक्नोलॉजी इनेबल्ड में। तो दोस्तों अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन जरूर दबाएं एंड लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।